है एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कमल चौहान। सो आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हमको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए एज ए पोस्ट वर्कआउट। मतलब कि हमको वर्कआउट के बाद हमको कौन कौन ऐसी बातों पे ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा अच्छे तरीके से मसल रिकवर हो एंड मसल बिल्डिंग में हेल्प करे, राइट। सो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे रहने वाला है। सो लास्ट तक आप बने रहें इस वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि हमको वर्कआउट के बाद ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। काफ़ी लोग आपको बोलते होंगे कि हमको सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज वर्कआउट बस इस पर हमको ध्यान देना चाहिए एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, राइट। बट इसके अलावा भी एक ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमको ध्यान देना चाहिए, है ना, जो कि पोस्ट वर्कआउट पे डाइट और एक्सरसाइज के जितने ही बराबर ये भी मतलब कि मैटर करता है, राइट। सो आज बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर पे। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो बातें जो हमको वर्कआउट के बाद हमको ध्यान देना चाहिए वो है कि हमको हमेशा वर्कआउट के बाद कोल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए, राइट। कोल्ड वाटर हमको क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है। अगर आप ठंडे पानी का यूज़ करते हो एज ए पोस्ट वर्कआउट पे, है ना, वर्कआउट करने के बाद, तो उससे हमारा बॉडी पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड रिमूव होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड को रिमूव करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है हमारा जो बॉडी है, ठीक है ना, जो हमारा मसल है उसमें रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस जब हमारा मसल रिकवरी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है तो नेक्स्ट डे हम जब वर्कआउट करने हम दोबारा से जाते हैं, है ना, तो उससे हमारा क्या होता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमारा नेक्स्ट डे क्या होता है, जिम पे होता है, ठीक है ना। अगर हमारा प्रॉपर तरीके से जो मसल है वो रिकवर हो जाता है तो हम नेक्स्ट डे जब जिम में जाते हैं तो उस दिन हमारा जो परफॉर्मेंस है, वर्कआउट जो रहता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रहता है। काफ़ी लोगों को आप देखे होंगे, काफ़ी सारे एथलीट हैं जो वर्कआउट के बाद कोल्ड वाटर का यूज़ करते हैं, आप देखे होंगे, है ना, आइस वाटर का यूज़ करते हैं कई लोग। काफ़ी सारे एथलीट हैं आप देखे होंगे, है ना, जो कि इस तरीके से वर्कआउट के बाद प्रेफर करते हैं 10 से 15 मिनट कोल्ड वाटर या फिर आइस वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जिससे होता है क्या है, हमारा जो मसल है वो रिकवर काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। प्लस हमारा जो हार्मोन्स है, ठीक है ना, वो काफ़ी अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम करता है। और जो मेन चीज़ रहता है मैं आपको बता दूं, अगर आप कोल्ड वाटर यूज़ करते हो, है ना, कोल्ड वाटर अगर आप यूज़ करते हो तो इससे होता क्या है, हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड है, ठीक है ना, उसका प्रोडक्शन में हेल्प होता है, ठीक है। हमारे बॉडी पे जो वाइट ब्लड होता है उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, वाइट जो ब्लड है वो हेल्प करता है हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, ठीक है। तो ये इसकी बेनिफिट है। सेकेंड अगर बात करूँ मैं, सेकेंड जो बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए वो है कि क्रेटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि प्रोटीन हमारे मसल बिल्डिंग को, हमारे मसल स्ट्रेंथ को, है ना, वर्कआउट में जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है अगर आप क्रेटीन अगर आप अपने पोस्ट वर्कआउट में यूज़ करते हो तो, ठीक है। आपको बता दूँ मैं, अगर आप डेली कंटिन्यू 5 ग्राम क्रेटीन वर्कआउट के बाद अगर यूज़ करते हो ना, तो उससे आपका मसल बिल्डिंग काफ़ी तेज़ी से होगा, आपका मसल रिकवरी काफ़ी तेज़ी से होता है। प्लस आपका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी तेज़ी से बूस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये इसके बेनिफिट है। आप इसको हमेशा प्रेफर करें जब भी आप क्रेटीन यूज़ करो। वैसे तो आप क्रेटीन को कभी भी यूज़ कर सकते हो, उसके कोई टाइमिंग नहीं है ना, आप दिन भर में कभी भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप वर्कआउट के बाद अगर 5 ग्राम क्रेटीन यूज़ करते हो ना, तो उसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हैं। वो आपको मसल को बिल्ड करने में काफ़ी तेज़ी से हेल्प करता है। प्लस आपका परफॉर्मेंस को भी वो बिल्ड करता है। आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो बॉडी पोस्चर है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बूस्ट होता है, राइट। अब बात करते हैं थर्ड बात की जो आपको पोस्ट वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए, वो है कि प्रोटीन, ठीक है। कई लोग को ये चीज़ तो पता है कि प्रोटीन आपको लेना चाहिए, बट कई लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। 90% लोगों को पता नहीं है कि भाई वर्कआउट के बाद हमारा जो मसल है वो टूट जाते हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारे हमारे जो मसल है, जिस भी बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हो, है ना, तो वर्कआउट के बाद हमारे बॉडी के जो मसल है वो टूट जाते हैं, राइट। तो टूटे हुए जो मसल होते हैं उसको रिकवरी करने के लिए जो फूड हमको चाहिए रहता है एज ए पोस्ट वर्कआउट, वो होता है प्रोटीन। जितना जल्दी आप प्रोटीन अपने बॉडी को देते हो वर्कआउट के बाद, तो जितने भी हमारे जो सेल्स हैं, जो मसल हैं, जो वर्कआउट के दौरान टूट जाते हैं, उसको रिकवर करने में हेल्प करता है प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन का यूज़ करें। और प्रोटीन आपको यूज़ करना है जो कि फास्ट डाइजेस्टिव फूड होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा फूड ले लिए हो जो मतलब कि स्लो डाइजेस्ट हो रहा है ना, काफ़ी टाइम लगा रहा है डाइजेस्ट होने में, तो वो भी आपका मसल रिकवर नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से,
ठीक है। आपको वर्कआउट के बाद ऐसा कोई भी फूड या सप्लीमेंट आपको यूज़ करना है जो कि फास्ट डाइजेस्टिव फूड होना चाहिए, ठीक है ना। आपके बॉडी में काफ़ी तेज़ी से वो डाइजेस्ट होना चाहिए, तब जाकर आपका जो मसल है उसको रिकवर कर पाएगा, ठीक है। जो हमारे टिश्यू जो टूटे हैं, जो सेल्स जो टूट गए हैं वर्कआउट के बाद, उसको वो रिकवर कर पाएगा, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं जो बेस्ट फूड मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो वे प्रोटीन होता है, ठीक है। वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि तुरंत आप जैसे ही कंज्यूम करते हो वो उतना जल्दी तुरंत फास्ट क्या होता है डाइजेस्ट होकर आपके बॉडी पे वो रिकवर कर लेता है, ठीक है। तो आप या तो चिकन ले सकते हो, एग्स ले सकते हो, है ना, बट वो थोड़ा सा स्लो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी पे। जो बेस्ट डाइजेस्ट फूड जो होता है वर्कआउट के बाद, जो अब मैं आपको प्रेफर करूँगा वो प्रोटीन, वो काफ़ी तेज़ी से हमारे बॉडी पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। पांचवी पॉइंट है जिसको आपको वर्कआउट के बाद ध्यान देना चाहिए, वो है कार्ब्स, ठीक है कार्ब्स। आपको कार्ब्स भी यूज़ करना चाहिए, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। कई लोग सिर्फ प्रोटीन पे ध्यान देते हैं, है ना। प्रोटीन तो आपकी बॉडी के रिकवर के लिए बेस्ट है ही है, वो तो लेना है, बट जितना इम्पोर्टेंट आपके बॉडी में प्रोटीन का है वर्कआउट के बाद, राइट, जितना इम्पोर्टेंट आपके बॉडी में प्रोटीन का है वर्कआउट के बाद, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके वर्कआउट के बाद जो आपको लेना चाहिए फूड में वो कार्ब्स है, ठीक है। कार्ब्स भी आपके प्रोटीन के जितने ही बराबर आपको इम्पोर्टेंट देना चाहिए, ठीक है ना। आपको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो कार्ब्स अगर हमारे बॉडी पे ज़्यादा है, ठीक है ना, उससे क्या होता है कि वर्कआउट के टाइम पे हमारे बॉडी में जो एनर्जी होता है वो सारा एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है ना। वर्कआउट के बाद आपको पता होगा कि आप मतलब कि काफ़ी मतलब कि लूज फील करते हो, है ना, एनर्जी आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाता है ना। तो जो प्रोटीन सिर्फ अगर आप लेते हो, प्रोटीन अच्छी बात है, बट प्रोटीन सिर्फ लोगे तो आधा प्रोटीन आपको उसमें वेस्ट चले जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आप आधा प्रोटीन काम करेगा आपकी बॉडी को एनर्जी देने में, राइट। सो अगर आप प्रोटीन के साथ आप कार्ब्स भी यूज़ करते हो, कार्ब्स ही आप लेते हो वर्कआउट के बाद, तो कार्ब्स क्या करेगा आपके बॉडी में, बॉडी से जो एनर्जी गया है, ठीक है ना, उस एनर्जी को क्या करेगा कार्ब्स पहले फुल करेगा, ठीक है, ये हेल्प करेगा। फिर जो प्रोटीन आप यूज़ किए हो वर्कआउट के बाद, वो प्रोटीन क्या करेगा आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, मसल को रिकवर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं लास्ट जो पॉइंट है जो आपको वर्कआउट के बाद ध्यान देना चाहिए, वो है हाइड्रेशन। मतलब कि आपको वर्कआउट के बाद और वर्कआउट के बीच बीच में पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग इस चीज़ को नहीं ध्यान देते, है ना, इस चीज़ को कई लोग ध्यान नहीं देते। आपको बता दूं मैं, अगर आपकी बॉडी में पानी की अगर कमी हो रही है, ठीक है ना, अगर आपको डिहाइड्रेशन होता है, तो आपको बता दूं उससे आपको प्रॉब्लम क्या होता है, आपके जो मसल जो आपका जो मसल प्रोटीन होता है, ठीक है ना, आपके मसल में जो प्रोटीन होता है वो आपका काफ़ी तेज़ी से लूज हो जाता है, ठीक है ना, वो ग्रो नहीं हो पाता, जिससे आपका मसल ठीक से ग्रो नहीं हो पाता अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो, ठीक है। और अगर डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में हो गया तो उसका नुकसान ये भी है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है, ठीक है ना, आपको जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी काफ़ी नीचे हो जाता है, ठीक है, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन भी आपको लूज हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है आपका, ठीक है। उसमें भी आपको साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको बॉडी पे मतलब कि आपके बॉडी पे अगर वाटर का कमी हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपके बॉडी पे क्रैम्प्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आपको मसल ग्रोथ में नुकसान ये पहुंचाता है, ठीक है ना। तो आपको वर्कआउट के बाद कोशिश करें कि आप कम से कम वर्कआउट करने के बाद तुरंत 1 से 2 गिलास पानी पिए, या फिर आप वर्कआउट के बीच बीच में पानी पिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई लोग ध्यान नहीं देते पानी, और जितना आप खाने पीने पे ध्यान देते हो और डाइट पे ध्यान देते हो, है ना, फूड्स पे ध्यान देते हो, उतना इंपॉर्टेंट आपको वाटर पे भी देना चाहिए, जिससे आपको बॉडी पे जो वाटर इनटेक है वो पूरा हो और आपको बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहे, ठीक है। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। आप दिन भर में पानी आपको काफ़ी ज़्यादा 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट जो पॉइंट है जो आपको वर्कआउट के बाद ध्यान देना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 90% लोग जिम में नहीं करते, 90% लोग, वो क्या है कि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो ना, नोटबुक नहीं बनाते वो, ठीक है ना, नोट नहीं करते कि भाई आप क्या वर्कआउट किए हो, आज क्या वर्कआउट करना था आपको, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। जिससे बेनिफिट क्या होगा, देखो आप हमेशा हर हफ्ते हर वीक अपने आप को आपको जो प्रोग्रेस कितना हो रहा है उसको आप चेक कर पाओगे, आप इंक्रीज कर रहे हो कि नहीं, ये हर चीज़ आप चेक कर पाओगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आज आप जो भी वर्कआउट किए हो, फॉर एग्जांपल आप 50 kg का मतलब कि बेंच प्रेस किए हो, ठीक है ना, तो आपको अगर उस चीज़ को नोट करोगे कि हाँ मैं इस हफ्ते 50 kg के वेट से मैं बेंच प्रेस
लाइक इस हफ्ते में किया था, ठीक है ना। तो अगले हफ्ते जब आप चेक करो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अगले हफ्ते मुझे ज़्यादा करना है ना। या फिर आप 1-2 हफ्ते जब कंटिन्यू आप करते जाओगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। पिछले हफ्ते आप जितना वेट से आप जो वर्कआउट किए थे उसके नेक्स्ट वीक आप उससे ज़्यादा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। आपका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्या होगा यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर आपको बाद में डाउट रहता है कि मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा मसल ग्रोथ नहीं हो रहा, मेरा बॉडी पे फर्क नहीं दिख रहा, मेरा मसल बिल्ड नहीं हो रहा है। उसका जो मेन रीज़न यही रहता है कि आपको पता नहीं रहता कि भाई आप डेली आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं रहता कि मैं अगले हफ्ते में अगर 10 kg के डंबल में किया था, है ना, तो वो अगले हफ्ते मेरा 10 kg के डंबल से मतलब कि इम्प्रूव किया हूँ कि नहीं किया हूँ मैं, है ना। अगले हफ्ते मेरा इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ आपको पता नहीं रहता, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा नोट करना चाहिए कि आप आज आप कौन सा वर्कआउट किए हो, किस वेट से वर्कआउट किए हो, कितना सेट किए हो, है ना। ये आप जब नोट करोगे तो आप हर हफ्ते हर वीक अपने आप को आप चेक कर पाओगे, मॉनिटर कर पाओगे कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, आप इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क आपको आपकी बॉडी पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी ये आज का वीडियो था हमारा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, या फिर आई होप कि आप इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा, है ना। सो इन चीज़ों को आप अपने पोस्ट वर्कआउट पे ध्यान दें, वर्कआउट के बाद ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दें, ठीक है, जिससे आपको हेल्प करके ये अपने मसल को, आपको मसल ग्रोथ में या फिर मसल रिकवर में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी ये आज का वीडियो था, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जिनको आपको लगता है इस वीडियो की नीड है, ओके। बाकी नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में प्लीज़ बताइए, आपको उस टॉपिक में आपको वीडियो आई होप कि मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको मिले, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।